चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। हमसे पूछ रहा एक प्रोटॉन, हमें पता है कि एक प्रोटॉन हमें पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, हमको पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक प्रोटॉन, अब यदि हम इसकी बात करते हैं द्रव्यमान की, तो हमें पता होना चाहिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमारे पास प्रोटॉन की बात हो गई, उसके बाद अल्फा कण आया। तो चलिए देखते हैं एक अल्फा कण का द्रव्यमान, यानी हमको दोनों चीज़ों का द्रव्यमान पता होना चाहिए। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान पता होना चाहिए, अल्फा कण का भी द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो अल्फा कण का द्रव्यमान है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हमको देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पता हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, और एक अल्फा कण का द्रव्यमान पता हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर है एक प्रोटॉन का आवेश। तो यहाँ पे हमको एक अल्फा कण का भी आवेश पता हो जाए। अल्फा कण का आवेश जो होता है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है, यानी हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमको सारी चीज़ें पता हो गई। अब हमसे कह रहा है कि इसके पथों की त्रिज्याओं का निष्पत्ति कीजिए। तो चलिए पथों की त्रिज्याओं की निष्पत्ति, हमने फार्मूला पढ़ा है, जो मेरा मेन फार्मूला होता है R = √2mk अपॉन QB। ठीक है, ये फार्मूला होता। अब हमसे कह रहा है इनकी त्रिज्याएं, इनका गतिज ऊर्जा एवं इनका चुंबकीय क्षेत्र समान है, तब त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि हमसे कह रहा KP बराबर K अल्फा, KP बराबर K अल्फा, तथा और क्या बराबर कर रहा है, और बराबर कर रहा है उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बोलो BP बराबर B अल्फा, यानी ये भी बराबर कर दे रहा है। जब ये दोनों चीज़ें बराबर, तो यहाँ हम रख दें क्या मेरे पास फार्मूला बनेगा RP अपॉन R अल्फा, RP अपॉन R अल्फा = अंडर रूट लगाते हैं हम ऊपर वाली वैल्यू लिखने के लिए 2mPKP अपॉन QB, ये किसके लिए, P के लिए, और ये भी P के लिए, इनटू अंडर रूट 2m अल्फा K अल्फा, और इसके बटे में यहाँ आ जाएगा Q अल्फा B अल्फा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमको पास जो चीज़ बराबर, KP बराबर है, इससे कैंसिल कर दिया, B अल्फा से BP कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हमारे पास। अब हमारा फार्मूला क्या बन के आया, हमारा फार्मूला बन गया RP अपॉन R अल्फा = अब देखो Q और Q मिला, यानी Q अल्फा अपॉन Q बीटा, Q बीटा नहीं QP। ठीक, अल्फा अपॉन Q अल्फा अपॉन Q प्रोटॉन इनटू, अब ये बना मेरे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई 2mP अपॉन 2m अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे पास सारी वैल्यूएँ पता है। यदि हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रखेंगे, तो अल्फ़ा की है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इसकी रखेंगे प्रोटॉन की तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अंदर आ जाते हैं, तो अंदर मेरे पास MP, P का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की मेरे पास वैल्यू होती है कितनी, द्रव्यमान है प्रोटॉन का 1.7 इंटू 10⁻⁻27
kg और अल्फा कण का 6.6 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो 19 से 19 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 16 टू जा ये 2 टाइम गया। और नीचे यदि पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो 17 चौको 68, लगभग मेरे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे लगभग मेरे पास 4 बार जाएगा। 17 चौको 68 66 है, तो लगभग 3.9, यानी हम इसको 4 बोल सकते हैं। ठीक, 2/1 और यहाँ पर मेरे पास बहुत 1 ठीक है। यदि हम यहाँ पे भाग दें 17 का भाग देते हैं 66 में, तो 17 का भाग देता है 17 × 51 यानी 3 बार, और ये बच रहा 15। जीरो उतारते दशमलव लगाते 17 लगभग 8 बार जा रहा, 17 8 136 यानी 8 बार जा रहा। हम इसको 3.8 ना मान के 4 मान लेते पूरा। ठीक, और वैल्यू निकालते 2/1 इंटू 1/2, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 1:1। क्लियर। मेरे पास सवाल आया है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं। इसके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। हमसे पूछ रहा एक प्रोटॉन, हमें पता है कि एक प्रोटॉन हमें पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, हमको पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक प्रोटॉन, अब यदि हम इसकी बात करते हैं द्रव्यमान की, तो हमें पता होना चाहिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमारे पास प्रोटॉन की बात हो गई, उसके बाद अल्फा कण आया। तो चलिए देखते हैं एक अल्फा कण का द्रव्यमान, यानी हमको दोनों चीज़ों का द्रव्यमान पता होना चाहिए। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान पता होना चाहिए, अल्फा कण का भी द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो अल्फा कण का द्रव्यमान है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हमको देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पता हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, और एक अल्फा कण का द्रव्यमान पता हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर है एक प्रोटॉन का आवेश, तो यहाँ पे हमको एक अल्फा कण का भी आवेश पता हो जाए। अल्फा कण का आवेश जो होता है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है, यानी हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमको सारी चीज़ें पता हो गई। अब हमसे कह रहा है कि इसके पथों की त्रिज्याओं का निष्पत्ति कीजिए। तो चलिए पथों की त्रिज्याओं की निष्पत्ति हमने फार्मूला पढ़ा है, जो मेरा मेन फार्मूला होता है R = √2mk/QB। ठीक है, ये फार्मूला होता। अब हमसे कह रहा है इनकी त्रिज्याएं, इनका गतिज ऊर्जा एवं इनका चुंबकीय क्षेत्र समान है, तब त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि हमसे कह रहा KP बराबर K अल्फा तथा और क्या बराबर कर रहा है, और बराबर कर रहा है उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बोलो BP बराबर B अल्फा, यानी ये भी बराबर कर दे रहा है। जब ये दोनों चीज़ें बराबर, तो यहाँ हम रख दें क्या मेरे पास फार्मूला बनेगा RP अपॉन R अल्फा √, लगाते हैं हम ऊपर वाली वैल्यू लिखने के लिए 2mPKP अपॉन QB, ये किसके लिए, P के लिए।
और ये भी p के लिए, इनटू अंडर रूट 2m अल्फ़ा k अल्फ़ा, और इसके बटे में यहाँ आ जाएगा q अल्फ़ा b अल्फ़ा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमको पास जो चीज़ बराबर kp बराबर है, इससे कैंसिल कर दिया, b अल्फ़ा से bp कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हमारे पास। अब हमारा फार्मूला क्या बन के आया, हमारा फार्मूला बन के आया rp अपॉन r अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब देखो q और q मिला, यानी q अल्फ़ा अपॉन q बीटा, q बीटा नहीं q p, ठीक, अल्फ़ा अपॉन q प्रोटॉन इनटू, अब ये बना मेरे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई 2m p अपॉन 2m अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे पास सारी वैल्यूएँ पता है, यदि हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा की है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसकी रखेंगे प्रोटॉन की तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अंदर आ जाते हैं तो अंदर मेरे पास MP, P का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की मेरे पास वैल्यू होती है कितनी, द्रव्यमान है प्रोटॉन का 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और अल्फ़ा कण का 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब देखो 19 से 19 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 16 टू जा, ये 2 टाइम गया, और नीचे यदि पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो 17 चौको 68, लगभग मेरे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे लगभग मेरे पास 4 बार जाएगा। 17 चौको 68 66 है, तो लगभग 3.9, यानी हम इसको 4 बोल सकते हैं, ठीक, 2/1, और यहाँ पर मेरे पास बहुत 1 ठीक है, यदि हम यहाँ पे भाग दें 17 का भाग देते हैं 66 में, तो 17 का भाग देता है 17 × 51, यानी 3 बार, और ये बच रहा 15, जीरो उतारते दशमलव लगाते 17 लगभग 8 बार जा रहा, 17 8 136, यानी 8 बार जा रहा है। हम इसको 3.8 ना मान के 4 मान लेते पूरा, ठीक, और वैल्यू निकालते 2/1 इंटू 1/2, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 1:1। क्लियर। मेरे पास सवाल आया है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं, इसके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। हमसे पूछ रहा एक प्रोटॉन, हमें पता है कि एक प्रोटॉन हमें पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, हमको पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg एक प्रोटॉन। अब यदि हम इसकी बात करते हैं द्रव्यमान की, तो हमें पता होना चाहिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब हमारे पास प्रोटॉन की बात हो गई, उसके बाद अल्फा कण आया, तो चलिए देखते हैं एक अल्फा कण का द्रव्यमान, यानी हमको दोनों चीज़ों का द्रव्यमान पता होना चाहिए, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान पता होना चाहिए, अल्फा कण का भी द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो अल्फा कण का द्रव्यमान है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब हमको देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पता हो गया 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और एक अल्फा कण का द्रव्यमान पता हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर है एक प्रोटॉन का आवेश, तो यहाँ पे हमको एक अल्फा कण का भी आवेश पता हो जाए। अल्फा कण का आवेश जो होता है, अल्फा कण का आवेश
प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है, यानी हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमको सारी चीज़ें पता हो गई। अब हमसे कह रहा है कि इसके पथों की त्रिज्याओं का निष्पत्ति कीजिए। तो चलिए, पथों की त्रिज्याओं की निष्पत्ति हमने फार्मूला पढ़ा है, जो मेरा मेन फार्मूला होता है R = √2mk/QB। ठीक है, ये फार्मूला होता। अब हमसे कह रहा है इनकी त्रिज्याएं, इनका गतिज ऊर्जा एवं इनके चुंबकीय क्षेत्र समान है, तब त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि हमसे कह रहा KP बराबर K अल्फा, KP बराबर K अल्फा, तथा और क्या बराबर कर रहा है, और बराबर कर रहा है उसका चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बोलो BP बराबर B अल्फा, यानी ये भी बराबर कर दे रहा है। जब ये दोनों चीज़ें बराबर, तो यहाँ हम रख दें क्या मेरे पास फार्मूला बनेगा, RP/R अल्फा, RP/R अल्फा = लगाते हैं हम ऊपर वाली वैल्यू लिखने के लिए 2mPKP/QB, ये किसके लिए, P के लिए, और ये भी P के लिए, इंटू √2m अल्फा K अल्फा, और इसके बटे में यहाँ आ जाएगा Q अल्फा B अल्फा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमको पास जो चीज़ बराबर, KP बराबर है, इससे कैंसिल कर दिया, B अल्फा से BP कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हमारे पास। अब हमारा फार्मूला क्या बन के आया, हमारा फार्मूला बन गया RP/R अल्फा = अब देखो Q और Q मिला, यानी Q अल्फा/Q बीटा, Q बीटा नहीं QP, ठीक, Q अल्फा/Q प्रोटॉन इंटू, अब ये बना मेरे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई 2mP/2m अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे पास सारी वैल्यूएँ पता है। यदि हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा की है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इसकी रखेंगे प्रोटॉन की तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अंदर आ जाते हैं तो अंदर मेरे पास MP, P का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की मेरे पास वैल्यू होती है कितनी, द्रव्यमान है प्रोटॉन का 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अल्फा कण का 6.6 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो 19 से 19 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 16 टू जा, ये 2 टाइम गया, और नीचे यदि पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो 17 चौको 68, लगभग मेरे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे लगभग मेरे पास 4 बार जाएगा। 17 चौको 68 66 है, तो लगभग 3.9, यानी हम इसको 4 बोल सकते हैं, ठीक, 2/1, और यहाँ पर मेरे पास बहुत 1 ठीक है। यदि हम यहाँ पे भाग दें 17 का भाग देते हैं 66 में, तो 17 का भाग देता है 17 × 51, यानी 3 बार, और ये बच रहा 15, जीरो उतारते दशमलव लगाते 17 लगभग 8 बार जा रहा, 17 × 8 = 136, यानी 8 बार जा रहा है। हम इसको 3.8 ना मान के 4 मान लेते पूरा, ठीक, और वैल्यू निकालते 2/1 इंटू 1/2, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 1:1। क्लियर।